हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ क्लास 10th बिहार बोर्ड के सब्जेक्ट इंग्लिश के चैप्टर 5th की, जो है एक्सेप्टेंस स्पीच। आंग सान सू की, ये जो म्यांमार की एक एक्टिविस्ट हैं, उनके बारे में। और उन्होंने जो एक्सेप्टेंस स्पीच दिया था कब, जब वो नोबेल प्राइज प्राप्त कर रही थी। नोबेल प्राइज उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा था, ठीक है। तब उन्होंने एक स्पीच लिखा था, बट इनके बेटे ने ये स्पीच दिया था, क्योंकि ये किसी रीजन की वजह से वहां जा नहीं सकती थी पुरस्कार जहां उन्हें मिल रहा था लेने के लिए। तो ये पुरस्कार लिया था नोबेल प्राइज का उनके बेटे ने इनके बिहाफ पे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इसी स्पीच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट था स्पीच का बहुत ही अच्छा था और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सीखने को मिलेंगी। तो आ जाते हैं हमारे स्लाइड पे। इन दिस स्लाइड हम देखेंगे कि आंग सान सू की, जो हमारी राइटर हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये खुद लिखा एक्सेप्टेंस स्पीच, तो ये क्या हो गई, राइटर हो गई। स्पीच दिया उनके बेटे ने। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और आंग सान सू की का अब हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वो कब पैदा हुई, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में क्या किया, वो क्या थी, ठीक है, उनके कुछ ट्रेट्स क्या है, वो सब हम जान लेते हैं यहाँ पे। तो इस स्लाइड में फर्स्ट लाइन क्या है, आंग सान सू की बॉर्न ऑन 19 जून 1945। ये कब, इनका जन्म कब हुआ, 19 जून 1945 को इनका जन्म हुआ, ठीक है। और रंगून में, कहा हुआ, रंगून, म्यांमार का ये पुराना नाम है। म्यांमार का ये क्या है, पुराना नाम है रंगून। तो रंगून म्यांमार में ये पैदा हुई। और ये क्या है, इज अ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। ये क्या है, प्रो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की क्या है, ये सपोर्ट करती है लोकतंत्र का, ठीक है। लोकतंत्र से ये अपने देश में लोकतंत्र लाना चाहती हैं, उसके लिए क्या है, काम करती हैं और आंदोलन करती है, लोगों को जागरूक करती हैं। तो ये क्या है, प्रो डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के सपोर्ट में है वैसी एक्टिविस्ट हैं। और ये क्या है, लीडर है, ठीक है। क्या है, लीडर है किस पार्टी की, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा, ठीक है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। बर्मा भी क्या है, म्यांमार का ही नाम है। तो म्यांमार में जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी है, उनकी ये क्या है, लीडर है। तो एक पार्टी के लीडर भी हैं, एक एक्टिविस्ट भी हैं और प्रो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। ये डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, हमारे भारत में भी क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है। तो ये अपने देश में लोकतंत्र लाना चाहती हैं और लोकतंत्र के लिए क्या कर रही है, लड़ाई लड़ रही हैं। तो इसी के लिए क्या मिला है उन्हें, ये नोबेल पुरस्कार भी मिला है, जहां वो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस स्पीच है वो दे रही है, ठीक है, अपने बेटे के थ्रू दिलवा रही हैं। तो शी वन द राफ्टो प्राइज, उन्हें क्या, राफ्टो प्राइज मिला है। फिर सैकरोव प्राइज भी मिला है फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट इन 1990। राफ्टो प्राइज और फ्रीडम, सैकरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट, ये भी उन्हें कब मिला, 1990 में। फ्रीडम ऑफ थॉट मतलब सोचने की आजादी, ठीक है, सोचने की आजादी, क्योंकि ये क्या है, ये अपनी बातों को सबके सामने रखती हैं और साथ ही साथ अपनी क्या है, थॉट्स को बहुत ही मजबूती से क्या कर रही हैं, सबके सामने रख रही हैं। तो इन्हें क्या प्राइज मिला है, फ्रीडम ऑफ थॉट, ठीक है। वो प्राइज है सैकरोव प्राइज, ये मिला 1990 में। एंड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991, 1991 में इन्हें क्या मिला, नोबेल पीस प्राइज। ये क्या है, एक तरह से बहुत ही बड़ा पुरस्कार है, बहुत ही बड़ा सम्मान है, कुछ गिने चुने लोगों को मिलता है नोबेल प्राइज। तो नोबेल पीस प्राइज इन्हें मिला। और द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हियर वाज डिलीवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ आंग सान सू की बाय हर सन अलेक्जेंडर एरीज, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो एक्सेप्टेंस स्पीच है दिया गया था उनके बेटे द्वारा, इनके बिहाफ पे, इनके लिए, आंग सान सू की के लिए उनके बेटे ने ये स्पीच दिया था। उनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर एरीज। तो ये चीज आप याद रखिए, ये पॉइंट आप याद रखिए, उनके बेटे का भी नाम अलेक्जेंडर एरीज था और उन्होंने ही ये एक्सेप्टेंस स्पीच को डिलीवर किया था इनके बिहाफ पे जाके, ठीक है। On the occasion of the award of the Nobel Peace Prize in Oslo, दिसंबर 10, 1991, दिसंबर 10, 1991 को इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज मिला था। और इनके बेटे ने जाके ये स्पीच डिलीवर की थी जब उन्हें ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। अपनी माँ के बिहाफ पे उन्होंने ये स्पीच दी और नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार को प्राप्त किया। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। और ये पुरस्कार उन्हें कहाँ मिला, नॉर्वे, ओस्लो में मिला, ठीक है। नॉर्वे क्या है, ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं
हिंदी में भी हम देख लेते हैं। 19 जून 1945 को ये रंगून में पैदा हुई, म्यांमार में। आंग सान सू की बर्मा की प्रजातंत्र स्थापना की कार्यकर्ता है, ठीक है। ये प्रजातंत्र स्थापित करना चाहती है वहां पे, उसके लिए क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तथा नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की ये क्या है, नेता भी हमने इंग्लिश में पढ़ा। फिर उन्होंने विचारों की स्वतंत्रता के लिए 1990 में राफ्टो पुरस्कार प्राप्त किया। जब उन्हें क्या मिला, कौन सा पुरस्कार, राफ्टो पुरस्कार मिला विचारों की स्वतंत्रता के लिए। द सैकरोव पुरस्कार भी इन्हें मिला। और 1991 में, 90 में 2 पुरस्कार, राफ्टो और सैकरोव। और फिर शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें 1991 ईस्वी में मिला, ठीक है। इस पाठ में दी गई एक्सेप्टेंस स्पीच स्वीकृति भाषण, ये क्या हुआ, जब आपको कोई पुरस्कार मिलता है तो जब आप लेते हैं तो ग्रेटिट्यूड एक दिखाते हैं, ठीक है, दूसरे को थैंक्स बोलते हैं, ठीक है, उस पुरस्कार के लिए। तो वही एक्सेप्टेंस स्पीच इन्हें जब इन्होंने दिया, अपनी उनके बेटे ने जाके इनके बिहाफ पे वो एक्सेप्टेंस स्पीच दिया। और उनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर एरिस। 19 दिसंबर 1991 को उन्हें ये पुरस्कार मिला, कहाँ, ओस्लो में, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें मिला। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्लीज याद कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं कि उस एक्सेप्टेंस स्पीच में था क्या, वो स्पीच क्या थी जो उनके बेटे ने वहां पे दी और आंग सान सू की ने लिखी, ठीक है। Your Majesties, Your Excellencies, ladies and gentlemen, I stand before you here today to accept on behalf of my mother. ये क्या बोल रहे हैं, महामहिम, महामान्य देवियों और सज्जनों, ठीक है। ये स्टार्टिंग है उनके स्पीच की, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, आई स्टैंड बिफोर यू हियर टुडे टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर। वो क्या बोल रहे हैं, मैं आज आप सबके सामने खड़ा हूं अपने माँ के, आंग सान सू की जो माँ है उनके बदले, ठीक है, उनके बिहाफ में यहाँ पे खड़ा हूं। और क्या कर रहे हैं वो, एक्सेप्ट जो ये प्राइज, नोबेल पीस प्राइज उन्हें मिल रहा है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, उसे एक्सेप्ट करने के लिए वहां पे खड़े हैं। और वहां पे जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन्हें वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से बात कर रहे हैं उनसे, और उन्हें क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं आज आप सबके सामने खड़ा हूं ताकि मैं अपनी माँ आंग सान सू की के बदले शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार ले सकूं, ठीक है। दिस ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइजेस, the Nobel Prize for Peace, because circumstances do not permit my mother to be here in person, I will do my best to convey the sentiments I believe she would express. वो क्या बोल रहे हैं, आंग सान सू की जो मेरी माँ है उनके बिहाफ पे मैं ये प्राइज लेने आया हूँ, जो नोबेल पुरस्कार मिल रहा है मुझे, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ द प्राइजेस, क्या है, जितने भी प्राइज हैं दुनिया में, पुरस्कार है, उनमें से ग्रेटेस्ट है, सबसे महान है, ठीक है, सबसे महान, सबसे बड़ा पुरस्कार जो है नोबेल प्राइज फॉर पीस, ये उनकी माँ को दिया जा रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि बिकॉज सर्कमस्टांसेस डू नॉट परमिट माई मदर टू बी हियर इन पर्सन, कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसकी वजह से उनकी माँ यहाँ पे इन पर्सन नहीं आ सकती, प्रेजेंट नहीं हो सकती हैं, ठीक है, खुद नहीं आ सकती। तो आई विल डू माई बेस्ट टू कन्वे द सेंटिमेंट्स, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी भावनाओं को पूर्णतः व्यक्त करने का वो पूरा प्रयास करेंगे। वो बोल रहे हैं क्योंकि उनकी माँ यहाँ पे नहीं आ सकती हैं किसी परिस्थितियों की वजह से, तो क्या करेंगे वो, बेस्ट टू कन्वे द सेंटिमेंट्स, उनकी जो भावनाएं हैं उनकी माँ की, उसे वो लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आई बिलीव शी वुड एक्सप्रेस, वो जो बोलना चाह रही हैं, वो उनकी जो भावनाएं हैं वो मैं व्यक्त करने का प्रयास करूंगा, वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं। फर्स्टली आई नो दैट शी वुड बिगिन बाय सेइंग दैट शी एक्सेप्ट्स द नोबेल प्राइज फॉर पीस नॉट इन हर ओन नेम, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले मैं जानता हूं कि वो कहेंगी कि वो शांति का यह नोबेल पुरस्कार सिर्फ अपने लिए नहीं ले रही हैं, ठीक है। वो क्या बोल रही हैं, शी एक्सेप्ट्स द नोबेल प्राइज फॉर पीस नॉट इन हर ओन नेम। वो क्या करेंगी, उनके बेटे बोल रहे हैं कि मुझे लगता है, मैं जानता हूं कि वो स्टार्ट करेंगी ये स्पीच ये बोल के कि उन्हें जो ये पुरस्कार मिल रहा है नोबेल शांति पुरस्कार, वो अपने नाम पे नहीं ले रही है, ठीक है, उसे अपने नाम पे नहीं लेंगी, बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। वो क्या बोल रही है, बर्मा के सभी लोगों के नाम से वो ये पुरस्कार हासिल करेंगे, ठीक है, बर्मा के समस्त लोगों के लिए वो ये पुरस्कार को स्वीकार करेंगी, ठीक है।
बर्मा म्यांमार के लोगों के बिहाफ से वो ये पुरस्कार प्राप्त करेंगी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही है, ठीक है, इन हर ओन नेम, नॉट इन हर ओन नेम। वो अपने लिए ना प्राप्त करके वो सबके लिए कर रही हैं, बर्मा के लोगों के लिए। She would say that this prize belongs not to her but to all those men, women and children who, even as I speak, continue to sacrifice their well-being, their freedom and their lives in pursuit of a democratic Burma। वो क्या बोल रही हैं? बोल रहे हैं कि मेरी जो माँ है वो बोलेंगी, she would say that this prize belongs not to her। ये जो प्राइज है, सम्मान जो दिया जा रहा है, ये उनका नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। पुरस्कार सिर्फ उनका नहीं है बल्कि but to all those men, बल्कि उन सभी क्या है, पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के लिए है। इवन जो, ठीक है, उन सभी बोल रहे हैं ये प्राइज, वो मेरी माँ बोलेंगी कि ये प्राइज मेरे लिए नहीं है पर बर्मा के उन महिलाओं, पुरुषों, बच्चों के लिए है जो इवन एज आई स्पीक, जो मैं जब अभी बात भी कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम पे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो यहाँ आके भाषण दे रहा हूँ, एक्सेप्टेंस स्पीच दे रहा हूँ, पर वो कंटिन्यू टू सफर। वो क्या, सेक्रीफाइस, ठीक है, वो सेक्रीफाइस दे रहे। क्यों? उन किस किस चीज का? तो उनके वेल बीइंग का, उनके फ्रीडम का, ठीक है, जो अपना हित, वेलबींग और अपनी स्वतंत्रता तथा अपनी जान, देयर लाइव्स इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक बर्मा, वो क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। किन किन चीजों का? अपने हित का, स्वतंत्रता का, जान का, सबका वो क्या कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। किस लिए? तो इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक बर्मा, किस लिए वो दे रहे हैं? लोकतांत्रिक बर्मा के निर्माण की प्रयास में, ठीक है। किस चीज के लिए वो दे रहे हैं, किस किस चीज का बलिदान दे रहे हैं? जैसे मैं यहाँ पे भाषण दे रहा हूँ, या वो उन्होंने जब एक्सेप्टेंस स्पीच लिखा आंग सान सू की ने, तो बोल रही हैं मैं ये सम्मान प्राप्त कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो बर्मा में है और बर्मा को लोकतंत्र बनाने के लिए, एक लोकतांत्रिक बर्मा के निर्माण के प्रयास के लिए क्या कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, अपने हित का, अपने हितों का, स्वतंत्रता का, यहाँ तक कि जान भी दे रहे हैं। किस लिए? एक तरह से आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्राइज उन सब के लिए है। There is the prize and theirs will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy। Theirs is the prize and theirs will be the eventual victory। ये क्या बोल रहे हैं कि यह प्रयास, ये पुरस्कार उन्हीं का है, ठीक है। Theirs is the prize, वो क्या बोल रही हैं, ये जो प्राइज मुझे मिल रहा है, ये जो पुरस्कार, सम्मान मुझे दिया जा रहा है, ये उनका है, ना कि मेरा। आंग सान सू की बोल रही हैं कि वहां के जो लोग हैं, जो लड़ रहे हैं, जो इतना बलिदान दे रहे हैं आजादी के लिए, बर्मा में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, ये जो प्राइज है, पुरस्कार है, ये उनका है, ना कि मेरा। एंड दिस विल बी द इवेंचुअल विक्ट्री, वो क्या बोल रही हैं, शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए बर्मा के लंबे संघर्ष में अंतिम विजय भी उनकी ही होगी। ये प्राइज भी उन्हीं का है और विक्ट्री भी उन्हीं की होगी। इवेंचुअल विक्ट्री भी क्या होगी, अंत में जो जीत है वो भी बर्मा के लोगों की ही होगी। बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर पीस, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, बर्मा के जो लोग हैं, जो लंबे समय से ये संघर्ष कर रहे हैं, किस चीज के लिए, शांति के लिए, आजादी के लिए और लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए बर्मा को, म्यांमार को, वहां के लोगों की भी ये प्राइज है और वहां के लोगों की ही ये विक्ट्री भी होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये पूरा पैराग्राफ। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को लिखें, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगी। और आ जाते हैं हम अपने सेकंड स्लाइड, सेकंड पैराग्राफ पे कि ये यहाँ पे क्या बात कर रही हैं, वो आगे क्या बोल रही हैं। स्पीकिंग एज हर सन, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी बेटी की तरह मैं बात कर, क्योंकि वो उनके बेटे हैं तो उनके पुत्र की तरह बात करते हुए, हाउएवर, हालांकि आई वुड एड दैट आई पर्सनली बिलीव दैट बाय हर ओन डेडिकेशन एंड पर्सनल सैक्रिफाइस शी हैज कम टू बी अ वर्दी सिंबल थ्रू whom the plight of all the people of Burma may be recognized। वो क्या बोल रहे हैं, उनके बेटे क्या बोल रहे हैं, आंग सान सू की तो ये जो प्राइज प्राप्त कर रही है वो अपने लोगों, वहां बर्मा के लोगों को डेडिकेट कर देंगी, ठीक है। एक तरह से बोलेंगी जो बर्मा के लोग हैं, जो अपनी देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं और अपने क्या कर रहे हैं, हितों का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपनी जान तक दे रहे हैं, ये प्राइज वो उन्हें डेडिकेट करेंगे, उन्हें दे देंगे। लेकिन मैं क्योंकि उनका बेटा हूं तो मैं ये बोलूंगा, आई वुड एड दैट, मैं ये जोड़ूंगा, ये बताऊंगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, वो व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हैं कि उनके बेटे होने के क्या कर रही हूँ, बेटे होने के लिए
मैं क्योंकि उनका बेटा हूं, तो मैं पर्सनली यही बोलूंगा, व्यक्तिगत रूप से मैं बिलीव करता हूं दैट बाय हर ओन डेडिकेशन, ये क्या उनका ओन डेडिकेशन है, ठीक है, वो अपने समर्पण और त्याग की वजह से क्या बन गई हैं, क्या बोल रहे हैं, बाय हर ओन डेडिकेशन एंड पर्सनल सेक्रीफाइस, उन्होंने क्योंकि वो उनकी माँ है आंग सान सू की, तो क्या कर रहे हैं, उनके बेटे ने उनकी क्या स्ट्रगल को नजदीक से देखा है, तो वो क्या बोल रहे हैं, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि मेरी जो माँ है उनका डेडिकेशन और जो सेक्रीफाइस था, ठीक है, उनका समर्पण और जो त्याग है, उसने ही क्या किया है, शी हैज कम टू बी अ वर्दी सिंबल through whom the plight of all the people of Burma में recognize, वो क्या बोल रही, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बहुमूल्य प्रतीक बन गई हैं जिससे बर्मा के लोगों के दुखों को समझा जा सके। वो क्या बोल रहे हैं कि जो मेरी माँ का बलिदान है, संघर्ष है, इसकी वजह से ही क्या हो रहा है, बर्मा के लोगों की बातें अब वो सामने रख पा रहे हैं, एक तरह से वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है बर्मा के लोगों को, यहाँ पे जो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल रहा है, इसकी वजह से वो पूरी दुनिया में क्या कर रही है, बर्मा के लोगों की भावनाओं को सबके सामने रख पा रही है, उनके संघर्षों को सबके सामने रख पा रही है। वो ये बोल रहे हैं, उनके बेटे होने के नाते ये उनके भी स्ट्रगल को लोगों के सामने रख रहे हैं। एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट, वो क्या बोल रहे हैं, प्लाइट ऑफ ऑल द पीपल, वो क्या बोल रहे हैं, बर्मा के जो लोग हैं, ठीक है, किसी को भी इस दुख को कम नहीं आंकना चाहिए, ठीक है, जो बर्मा के लोगों का दुख है, प्लाइट मतलब दुख, संघर्ष बर्मा के लोगों का है, वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अब दुनिया के लोग, क्योंकि आंग सान सू की को नोबेल प्राइज इतना बड़ा पुरस्कार मिल रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, बर्मा के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको देख पा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एंड नो वन मस्ट मिसअंडरस्टैंड या अंडरएस्टिमेट दैट प्लाइट, इस दुख को किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, ठीक है, द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स लिविंग इन पॉवर्टी एंड डेस्टिट्यूशन, दोज इन प्रिजन बैटर्ड एंड टॉर्चर्ड, वो क्या बोल रहे हैं, किनके दुख को कम नहीं आंकना चाहिए, तो जो लोग कंट्री साइड में रह रहे, कंट्री साइड मतलब जो लोग गांव में रह रहे हैं, बर्मा के गांव में, ठीक है, और फिर या देहात शहर में रहने वाले लोग, टाउन्स में भी रहने वाले लोग, लिविंग इन पॉवर्टी गरीबी में रहने वाले लोग, एंड डेस्टिट्यूशन, ठीक है, दरिद्रता में रहने वाले लोग, डेस्टिट्यूशन हो गई दरिद्रता, दोज इन प्रिजन जेलों में जो लोग हैं उनके दुख को, बैटर्ड एंड टॉर्चर्ड, ठीक है, जो लोग जेल में हैं, जो क्योंकि वो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं अपने देश की आजादी के लिए एक तरह से, या फिर लोकतंत्र स्थापित करवाने के लिए, तो कुछ लोगों को प्रिजन भेज दिया जा रहा है, या फिर लोगों में बहुत गरीबी है, जो लोग गांव में भी रह रहे, देहात में या फिर शहर में, वहां पे क्या है, लोगों को क्या किया जा रहा है, प्रिजन में टॉर्चर भी किया जा रहा है, बैटर और टॉर्चर, ठीक है, यातनाएं और कष्ट झेल रहे हैं वो, ठीक है, तो जो उनका दर्द है उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए, बर्मा के लोग जो झेल रहे हैं अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, उनके दर्द को कम नहीं आंकना चाहिए। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, द प्लाइट ऑफ यंग पीपल, वो क्या बोल रहे हैं, जो वहाँ के यंग लोग हैं, ठीक है, जो वहाँ के युवा हैं, ठीक है, उनके भी दर्द को क्या करना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। द होप ऑफ बर्मा, ठीक है, बर्मा की जो आशा है, क्योंकि भारत में भी क्या है, युवा देश है, भारत बोला जाता है ना युवा देश है, तो यहाँ युवा किसी भी देश के युवा उस देश की आशा होते, होप होते, क्योंकि युवा ही फ्यूचर में जाके वो देश को एक तरह से बनाएंगे, ठीक है, क्रिएट करेंगे। तो द प्लाइट ऑफ द यंग पीपल, जो वहाँ के युवा लोग हैं, ठीक है, उनका दुख और कष्ट, और वो क्या है, द होप ऑफ बर्मा, वो जो युवा लोग है क्या है, बर्मा की आशा है, ठीक है, डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल्स टू विच दे हैव फ्लेड, वो क्या बोल रहे हैं, वो लोग क्या मलेरिया के कारण मर रहे हैं, ठीक है, जंगल्स में, क्योंकि वो जंगल में भाग गए हैं बचने के लिए, ताकि उन्हें जेल में ना डाल दिया जाए या फिर उन्हें कष्ट यातनाएं ना सहनी पड़े, इसके लिए क्या कर रहे हैं, वो यंग पीपल जो है, बच्चे हैं, वो क्या हो गए हैं, भाग गए जंगलों में, जहां उन्हें वो मलेरिया हो रहा है उन्हें, क्योंकि जंगल में क्या है, उन्हें उनके पास बचने के लिए मच्छरों से चीजें नहीं है, ठीक है, फैसिलिटी कुछ नहीं है, तो मलेरिया से मर रहे हैं, तो मलेरिया से मर रहे हैं क्योंकि वो बचने के लिए जंगलों में भाग गए हैं। दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स बीटन एंड डिसऑनर्ड, वो क्या बोल रहे हैं, बर्मा में जो म्यांमार में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, बुद्धिस्ट साधु है, ठीक है, उन्हें भी क्या कर रहा है, बेइज्जती वो झेल रहे हैं और उन्हें मारा जा रहा है, ठीक है, तो उनकी भी जो कष्ट है, उनकी भी जो पीड़ा है, दुख है, उन्हें भी देखना है।
Nor should we forget that the many senior and highly respected leaders beside my mother who are all incarcerated. वो क्या बोल रहे हैं, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि many senior, ठीक है, वो क्या बोल रही है, ये सब जो पुरस्कार है उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जो देश के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गए हैं। उन बुद्धिस्ट मॉन्क्स की बात हो रही है, जो बुद्धिस्ट साधु हैं उनकी बात हो रही है, जो क्या करे, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर उन्हें जिन्हें मारा जा रहा है उन्हें क्या शर्मिंदा किया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए जो बहुत सारे सीनियर हैं, ठीक है, जो उनकी माँ के अतिरिक्त रिस्पेक्टेड बिसाइड्स माय मदर, उनकी माँ भी क्या सीनियर लीडर है, ठीक है, लीडर है ना वो अपनी पार्टी की, तो सीनियर लीडर्स के साथ इनकी माँ के साथ और जो सीनियर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, माँ के अतिरिक्त हम उन वरिष्ठ एवं सम्मानित नेताओं को भी नहीं भूलना चाहिए। आंग सान सू की के अलावा जो उनके साथ नेता लोग हैं, ठीक है, जो वरिष्ठ हैं, जो वृद्ध नेता लोग हैं, उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। यू आर ऑल इनकार्सरेटेड, जो जेलों में बंद है, ठीक है, आंग सान सू की भी बहुत बार जेल जा चुकी हैं। तो बाकी जो सीनियर नेता हैं जो लड़ रहे, जिनके पास थोड़ा भी पावर है कि जो गरीब लोग, युवा लोगों के बारे में बात कर सके, उन्हें क्या कर दिया जा रहा है, जेल में भेज दिया जा रहा है। तो ये जो पुरस्कार मिल रहा है उनके लिए भी है, ना कि सिर्फ उनकी माँ के लिए। It is on their behalf that I thank you from my heart. वो क्या बोल रहे हैं, आंग सान सू की बोल रही है अपने बेटे के जरिए कि उनके बिहाफ पे भी, क्योंकि ये पुरस्कार उन सभी का है, तो उनके बिहाफ पे भी मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। I thank you from my heart. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने मेरे दिल से, ठीक है, फॉर दिस सुप्रीम ऑनर। वो क्या बोल रहे हैं, इस सुप्रीम सम्मान के लिए, ठीक है, महान सम्मान के लिए वो दिल से धन्यवाद दे रही हैं। The Burmese people can today hold their heads a little higher. वो क्या बोल रही हैं, आज बर्मा के लोग अपना क्या सर थोड़ा ऊंचा उठा सकते हैं, अपना सर थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं। In the knowledge that in this far distant land their suffering has been heard and heeded. वो क्या बोल रहे हैं, इन द नॉलेज, ये जान के कि इस डिस्टेंट फार लैंड, जो इतने दूर उनके देश से भी एक जगह है जहाँ पे लोग उनके दुख को, सफरिंग को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है, ये जान के क्या हो रहा है, वो अपना सर थोड़ा ऊंचा उठा रहे हैं कि चलो कोई तो है जो हमारे संघर्ष को जानता है, जो संघर्ष को हमारे सुन रहा है और महसूस कर रहा है। क्योंकि आंग सान सू की के संघर्ष के लिए ही तो उन्हें सम्मान मिल रहा है ना। तो आंग सान सू की भी बता रही है कि ये सम्मान मेरे अकेले का नहीं है, वहाँ के युवा जो लोग हैं, वहाँ पे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, या फिर जो बौद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, या फिर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सब जो संघर्ष कर रहे हैं उनके देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, ये सब सम्मान उनका है, ठीक है। और जो लोग हैं वहां पे, जो जनता है बर्मा की, वो क्या बोल रही है कि हमें थोड़ा सा अपना सर ऊंचा करने का मौका मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें क्योंकि सम्मान दिया जा रहा है हमारे लीडर को, तो हमें लग रहा है कि हमारे संघर्ष की जो ये कहानी है वो लोगों तक पहुंच पा रही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में और हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। आई होप आपको बाकी सारी चीजें क्लियर हो रही है, एक्सेप्टेंस स्पीच जो है वो अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। तो आ जाते हैं, वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट द लोनली स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन अ heavily guarded compound in Rangoon इज पार्ट ऑफ मच लार्जर स्ट्रगल। वो क्या बोल रहे हैं, हमें ये भी याद रखना चाहिए, वो एकांकी संघर्ष जो रंगून में बंधे घेरों में चल रहा है, लोनली स्ट्रगल। वो क्या बोल रहे हैं, पहले क्या बर्मा के लोगों को लग रहा था कि कोई भी बर्मा से बाहर उनके स्ट्रगल के बारे में नहीं जानता, इसके वजह से वो क्या बोल रहे हैं, लोनली स्ट्रगल। ये बर्मा के लोगों के लिए अकेले एक लड़ाई थी, अकेले लड़ रहे थे वो लड़ाई। तो ये क्या बोल रहे हैं, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो स्ट्रगल है, जो अकेले का एक स्ट्रगल हो रहा है उनका, बर्मा के लोगों का, वो कहाँ पे हो रहा है, अ हेविली गार्डेड कंपाउंड, ठीक है। ए हेविली गार्डेड कंपाउंड मतलब एक मैदान है जिसे क्या है, बहुत ही गार्ड करके रखा गया, बहुत ही
बंधे घेरे में एक रखा गया है, ठीक है। बहुत ही सारे वहां गार्ड्स हैं जो उन्हें देश से ना निकलने देते हैं, ना देश से किसी और देश से अंदर आने देते हैं। जैसे एक जेल की तरह उन्हें बंद करके रखा गया बर्मा के लोगों को, और वहीं पे ये स्ट्रगल वो लड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई राइट्स नहीं है, वहां लोकतंत्र नहीं है भारत की तरह, तो उनके पास राइट्स नहीं है, इसी के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि वो एक जेल में बंधे हुए, एक कंपाउंड जो है हेवली गार्डेड है, ठीक है, लोग वहां पे उनके ऊपर नजर रखा जा रहा है, और वहीं पे ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इन रंगून इज पार्ट ऑफ मच लार्जर स्ट्रगल। वो वहां बोल रहे हैं कि ये जो अकेले की लड़ाई है ये पार्ट है एक बहुत बड़े संघर्ष की, ठीक है, एक मच लार्जर स्ट्रगल, बड़े संघर्ष की है। वो उस बड़े संघर्ष का एक हिस्सा है जो कि वर्ल्ड वाइड फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट फॉर पॉलिटिकल ट्रायनी एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन। वो क्या बात कर रही है, ये जो एक एकांकी संघर्ष चल रहा है, ठीक है, बंधे घेरे में जो एकांक रंगून के एक छोटे से कंपाउंड में आप मान सकते हैं, एक छोटा सा देश है रंगून म्यांमार, तो वहां पे जो संघर्ष चल रहा है ये एक बड़े संघर्ष का हिस्सा है। तो वो कौन सा है संघर्ष? मानवों के सुधार का, मानवता के सुधार का, ह्यूमैनिटी का जो ये एक संघर्ष है, ह्यूमैनिटी के लिए संघर्ष हो रहा है, ठीक है। किससे मानवता का बचाव करना है? तो राजनीतिक जो अत्याचार है, पॉलिटिकल ट्रायनी है, ठीक है, राजनीतिक अत्याचार और मनोवैज्ञानिक बंधन, साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन, जो उनपे एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया है, ठीक है, जो उनपे रूल्स थोपे गए हैं कि आप यही काम कर सकते हैं, इसी तरह चल सकते हैं, इस नियम से आपको, इस लॉ से चलना ही पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, मनोवैज्ञानिक बंधन है, इन सब के विरुद्ध ये संघर्ष है। ना कि सिर्फ उन्हें आजादी चाहिए, ना कि सिर्फ उन्हें लोकतंत्र चाहिए अपने देश में, ये संघर्ष एक बड़े संघर्ष का हिस्सा है। वो संघर्ष क्या है? राजनीतिक अत्याचार और मानविक जो मनोवैज्ञानिक जो बंधन एक तरह से, ठीक है, उनसे क्या करना है? मानवता का बचाव करना है, उनसे क्या करना है? ह्यूमैनिटी को बचाना है। ये संघर्ष बड़ा जो संघर्ष, बड़े संघर्ष की बात हो रही है वो यही है, मानवता में सुधार, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं। आई फील श्योर The prize, I feel sure, is also intended to honor all those engaged in this struggle wherever they may be. वो क्या बोल रहे हैं? मैं भी यही फील करता हूँ कि ये जो प्राइज है वो भी, ये जो ऑनर दिया जा रहा है वो भी इसीलिए दिया जा रहा है कि जितने भी लोग इस स्ट्रगल में इंगेज हैं ये उन सब के लिए, ठीक है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे ये प्राइज आके वो ओस्लो में ले रहे या फिर बर्मा में रह रहे लोग, बर्मा के जंगलों में रह रहे लोग, उन सब के लिए ये प्राइज दिया जा रहा है, उन सबके ऑनर में ये प्राइज दिया जा रहा है। इट इज नॉट विदाउट रीजन दैट टुडेज इवेंट इन ओस्लो फॉल ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये क्या बोल रहे हैं? ये बिना किसी रीजन के नहीं है, बिना किसी कारण के नहीं है कि आज का जो इवेंट जो ओस्लो में हो रहा है, जो आंग सान सूकी को जो ये नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया जा रहा है, वो किस दिन हो रहा है? तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन हो रहा है। इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स है, ये जो आज का उत्सव है अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, जो पूरे विश्व में मनाई जाती है, उस दिन ये पुरस्कार दिया जा रहा है आंग सान सू की को, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है? लोकतंत्र जहाँ पे है वहां पे मानवों को अधिक अधिकार दिए गए, वहां पे रहने वाले लोगों को अधिक अधिकार दिए गए, राइट्स दिए गए, लेकिन जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है वहां पे कम अधिकार है। तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस लोगों को जागरूक करती है उनके राइट्स के बारे में जानने के लिए। तो जब ये पुरस्कार आंग सान सू की को दिया गया तो उसके लिए दिन चुना गया है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। वो यही बात बोल रही है, किसी बिना किसी कारण के नहीं है। अब हम देखेंगे कि वो आगे क्या बोल रहे हैं। Mr. Chairman, the whole international community has applauded the choice of your committee. वो क्या बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, वहां के जो नोबेल प्राइज कमेटी के अध्यक्ष है, उन्हें वो बोल रहे हैं कि होल इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो भी जितनी भी अंतरराष्ट्रीय जो समिति है, ठीक है, पूरा वैश्विक समुदाय है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? आपकी सराहना कर रहा है, ठीक है। पूरे वैश्विक समुदाय ने आपकी सराहना की क्योंकि आपने इस पुरस्कार इस दिन पे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पे क्या कर रहे हैं? आप मेरी माँ को ये पुरस्कार दे रहे हैं। Just a few days ago, the United Nations passed a unanimous and historic resolution welcoming Secretary General Javier Perez de cellular statement on the significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention.
वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बिना विवाद के ऐतिहासिक फैसला लिया। ठीक है, कौन सा फैसला था वो? तो इस पुरस्कार के महत्व पर, क्योंकि आंग सान सू की जेल में बंद है। कहाँ बंद है वो? बर्मा के किसी जेल में बंद है। उन्हें डिटेन कर दिया गया है क्योंकि वो संघर्ष की लड़ाई लड़ रही है। हमारे यहाँ भी जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तो बहुत सारे नेताओं को अंग्रेजों ने क्या किया था? जेल में डाल दिया था। उसी तरह आंग सान सू की को भी जेल में बंद करके रखा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूएन जो है, उन्होंने क्या किया है? एक अपील की है, एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ठीक है, क्या फैसला है? तो जल्दी उन्हें रिलीज करने का, आंग सान सू की को जल्दी रिलीज करने का जेल से उन्होंने ये फैसला लिया है। ठीक है, और ये फैसला कौन सा है? सेक्रेटरी जनरल जेवियर पेरेज डे सेल्यूलर, इनके जेवियर पेरेज डे सेल्यूलर, ये जो है इन्होंने ही ये क्या किया था? सबके सामने रखा था प्रस्ताव। ठीक है, और ये प्रस्ताव को यूएन में पास कर दिया गया है कि ये जो सम्मान आंग सान सू की को दिया जा रहा है, इसके तहत क्या किया जाए? उन्हें जेल से जल्दी छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं मिस्टर चेयरमैन की? वो सराहना कर रहे हैं आंग सान सू की के बेटे। लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशन दैट indifference, cynicism and selfishness made us fail to live up to the ideals of humanism which the Nobel Peace Prize encapsulates। वो क्या बोल रहे हैं? हमें ऐसा ही करना चाहिए, ऐसे ही कदम उठाने चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे नेता हैं, उनके हित में काम करना चाहिए और हमारी आने वाली पीढ़ी ऐसा ना कहे कि उदासीनता, इंडिफरेंस मतलब उदासीनता, संकीर्ण सोच, संकीर्ण सोच और स्वार्थ, सेल्फिशनेस की वजह से हम मानवता के सिद्धांतों पर चल सकने में असफल रहे। वो क्या कर रहे हैं? हमें ऐसे ही डिसीजंस लेने चाहिए ताकि जो आने वाला जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, वो ये ना सोचे कि उदासीन होके संकीर्ण सोच रखी या स्वार्थ में हमने ऐसे कदम नहीं उठाए और हम मानव सिद्धांतों पर चल नहीं पाए। ठीक है, मानव के हित में जो काम है वो हम नहीं कर पाए, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार में संक्षिप्त रूप से शामिल है। जो नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें ही दिया जाता है जो मानव हित में काम करते हैं, मानवता के सुधार के लिए काम करते हैं। तो वही बात ये यहाँ पे बोल रहे हैं। लेट्स द स्ट्राइविंग्स ऑफ अस ऑल प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव बीन करेक्ट। वो क्या बोल रहे हैं? मार्टिन लूथर किंग जो थे वो अमेरिकन क्या है, अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत सारी हित में, लोगों के हित में उन्होंने बहुत सारा काम किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो ये बहुत ही महान एक लीडर है, नेता है। तो वो वहां की बात कर रहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग जो थे जूनियर, उन्होंने क्या किया? उनकी बात को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, उन्हें हम सही साबित करते हैं। चलो हम सब अपने प्रयत्नों से मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सही साबित करें। ठीक है, when he said that humanity can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war, वहां पे जो रेसिज्म था, ठीक है, रंग भेद जो लोग करते थे, ठीक है, वहां पे ब्लैक और व्हाइट पीपल के बीच में जो भेद करते थे लोग, उसके लिए क्या क्या था? मार्टिन लूथर किंग ने लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष किया था, उन्हें इक्वल राइट्स दिलवाए थे। ठीक है, तो वही बात बोल रहे कि उन्होंने कहा था, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, अब मानवता को जातिवाद तथा युद्ध के सितारों रहित आकाश में जबरदस्ती नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया तो वहां पे क्या हुआ? इक्वल राइट्स धीरे धीरे जो वहां के ब्लैक पीपल है उन्हें दिया जा रहा है, व्हाइट पीपल जो वहां के हैं उनके बराबर उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्या बोला कि अब हम मानवता को बांध के नहीं रख सकते। कहाँ? युद्ध वाले जमीन पे। ठीक है, जहाँ के आकाश सितारे रहित हैं। ठीक है, वैसे जातिवाद, ठीक है, रेसिज्म, इन सब में बांध के हम मानवता को नहीं रख सकते। फिर हम देख लेते आगे। लेट द एफर्ट्स ऑफ अस ऑल प्रूव दैट ही वाज नॉट अ मेयर ड्रीमर। वो क्या बोल रहे हैं? मेयर ड्रीमर। हम सब अपने प्रयास से ये साबित करते हैं कि जो मार्टिन लूथर किंग थे वो महज एक क्या थे? ड्रीमर, मतलब स्वप्न ही नहीं देखने वाले थे। उनके स्वप्न को हम क्या करते हैं? सच करने का प्रयास करते हैं। When he spoke of the beauty of genuine brotherhood and peace being more precious than the diamond or silver or gold, वो क्या बोल रहे हैं? चलिए हम उन्हें एक क्या करते हैं? उनकी जो बात थी, वो जो बात कर रहे थे किस चीज की? ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, भाईचारे की जो बात कर रहे थे, भाईचारे में जो सुंदरता है उसकी जो बात करते थे। और क्या वो बोलते थे? पीस इज मोर प्रेशियस देन डायमंड सिल्वर गोल्ड। वो क्या बोलते? शांति जो है ना, वो
डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, सोने, चांदी, हीरे, इन सब से भी ज्यादा क्या है, कीमती है क्या, शांति। ठीक है, तो और क्या, भाईचारा। इन सब के बारे में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बात की। उन्होंने कहा था वास्तविक भाईचारा और शांति हीरे, चांदी और सोने से भी अधिक कीमती है। तो वो महज स्वप्नदर्शी नहीं थे, ये सब हम अपने प्रयासों से क्या करें, प्रूव करें। ठीक है, उनकी जो सोच थी, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी कि आने वाला दिन, आने वाला जनरेशन अच्छा होगा और क्या करेगा, मानवता के लिए काम करेगा। तो आज जो हम लोग हैं, ठीक है, वो मानवता के लिए काम करके उन्हें प्रूव करें कि वो एक महज स्वप्नदर्शी नहीं थे, वो सपना नहीं देख रहे थे, और हम अपने जो काम से है उनके स्वप्न जो था उनको पूरा करें। ठीक है, और उन्हें सही साबित करें। ठीक है, लेट अ न्यू एज डॉन, वो क्या बोल रहे हैं, चलो एक नए दौर की शुरुआत करें, लेट अ न्यू एज डॉन। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद बोल के उन्होंने अपनी स्पीच को खत्म कर दिया। यहाँ पे हो गई हमारी स्पीच खत्म। तो ये जो चैप्टर था स्पीच का, आंग सान सू की जो हमारी क्या है, बर्मा म्यांमार, ठीक है, उनकी क्या है, लीडर हैं, वहां पे स्वतंत्रता लाने, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए काम कर रही है, अभी तक काम कर रही हैं। तो ये थी उनकी एक्सेप्टेंस स्पीच जो उनके बेटे ने उनके बिहाफ पे दी जब उन्हें नोबेल प्राइज पुरस्कार मिल रहा था। तो उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली है स्पीच के थ्रू। उन्होंने क्या बोला, ये मेरी माँ तो यही बोलेंगी कि बर्मा के लोगों को, वहाँ के जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो वहाँ पे गरीब हैं लोग, जंगलों में जो लोग मर रहे हैं, उन्हें ये पुरस्कार उतना ही दिया जाए जितना मुझे दिया जाए। ठीक है, जितना मुझे ये सम्मान दिया जा रहा है, ये सम्मान उतना ही उनका भी है, जो लोग लड़ रहे हैं, वहाँ के जो यूथ हैं, वहाँ के जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, साधु हैं, उनके लिए भी ये पुरस्कार उतना ही इम्पोर्टेंट था। ताकि क्या कर रहे हैं, वो अपना सिर बर्मा के लोग खड़ा कर पा रहे, थोड़ा आज ऊंचा। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि जब ये पुरस्कार मिला तो पूरी दुनिया उनके संघर्ष के बारे में जान रही है और बात कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला कि मेरी जो माँ है, क्योंकि वो आंग सान सू की के बेटे हैं, तो इनके संघर्ष को उन्होंने बहुत नजदीकी से देखा, तो वो भी बोल रहे हैं कि इनका और समर्पण और त्याग भी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा है। बर्मा की जो लोकतंत्र में स्थापित कर, बर्मा में जो लोकतंत्र स्थापित करने की बात हो रही है, उनकी लड़ाई में इनका संघर्ष बहुत बड़ा था। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। बहुत ही अच्छा एक स्पीच है। तो आई होप आप जो भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे इस सब्जेक्ट, इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। हम इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, हमारे फ्यूचर के वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज हमारे साथ बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और फिर हम आज अभी हमारा वीडियो लास्ट होने वाला है, तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में, जो है रोशनी पब्लिकेशन। ठीक है, और ये जो हमारा पब्लिकेशन है 17 सालों से काम कर रहा है और आपके लिए जो हमारे अनुभवी शिक्षक हैं उनके मार्गदर्शन के साथ लेके आए हैं क्लास 8 से 12 तक के सारे बुक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सारे बुक्स अवेलेबल हैं। तो जो 2026 में स्टूडेंट्स अपेयर कर रहे हैं एग्जाम में, जो एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स जिनके, प्लीज ये बुक जाके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे वहां पे परचेज कर सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट को, रोशनी पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को, और वहां से किताबें परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम क्वेश्चन बैंक्स और मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर सब कुछ अवेलेबल है, जाके वहां से आप परचेज कीजिए और आप अपने एग्जाम के लिहाज से 100% स्कोर करने का प्रयास करें। और उसमें हम यूट्यूब वीडियोस के जरिए भी, इन क्लासेस के जरिए भी आपकी मदद करेंगे, और साथ साथ ये क्वालिटी कंटेंट इन बुक के जरिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो अभी आपके साथ लगभग 1 साल है, तो अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे स्कोर को अचीव करने में हम आपकी मदद करेंगे और आपका मेहनत भी लगेगा। तो शुरू हो जाते हैं हम लोग अभी से ही, जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, अच्छे मार्क्स को स्कोर करेंगे, वो बेटर होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर सपोर्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।